दोस्तों ये है स्प्लेंडर बाइक। आज हम इसके दोस्तों 4x4 इंडिकेटर करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग इसके कनेक्शन कर सकते हो। जैसे बोलते हैं दोस्तों चारों इंडिकेटर एक साथ जलना। तो चलिए दोस्तों हमने बाइजर को खोल लिया है, अब बताते हैं कनेक्शन आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आपको चाहिए सबसे पहले एक स्विच। तो मैंने स्विच लगा दिया है, ये देखिए ये ऑन ऑफ वाला स्विच है, ये लगा होना चाहिए। अगर आप इस बटन से करना चाहते हैं, चारों इंडिकेटर एक साथ जलाना चाहते हो तो दोस्तों इससे भी हो जाएगा, पर ये करना सही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों एक अदरवाइज स्विच लगाया जाता है इस तरीके का ऑन ऑफ वाला। तो चलिए दोस्तों मैंने स्विच लगा दिया है, अब आपको बताते हैं आप लोग चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने के लिए कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो वाइजर को भी मैंने खोल लिया है, ये देखिए। तो ये वाइजर अलग हो चुका है। दोस्तों ये हैं दो स्विच के वायर और ये रहे इंडिकेटर के वायरिंग वाले तार, और ये हैं दो इंडिकेटर के वायर और ये हैं दो इंडिकेटर के, यानी कि दोस्तों इस इंडिकेटर में से तार आते हैं, दो इसमें से तार आते हैं, और दोनों में दोस्तों एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जिसे दोस्तों ठंडा गर्म बोलते हैं। तो चलिए आपको बताएं, ये वायरिंग के तार आए, इसमें दो पॉजिटिव हैं और एक ही अर्थिंग वाली वायर है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, दोनों इंडिकेटर में से एक एक पॉजिटिव तार लेंगे और आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए किस तरीके से करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो ये रहे दोस्तों स्विच के वायर। तो चलिए स्विच के वायर में कैसे लगाते हैं बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बताऊँगा आपको, ये दोस्तों दो इंडिकेटर की वायर हैं, इनमें से दोस्तों एक है ये पॉजिटिव वाली वायर, ये पॉजिटिव है, और एक ही नेगेटिव है। तो दोस्तों ये नेगेटिव वाली वायर में ये लगी हुई है, पहले से सॉकेट लगा हुआ है, और दोस्तों एक है दोस्तों ये पॉजिटिव वाली तार। तो चलिए कैसे लगाते हैं फटाफट आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इसके कनेक्शन। तो दोनों इंडिकेटर की हमारे पास दो वायर हैं, ये दोनों पॉजिटिव वाली वायर हैं और ये दो स्विच की वायर है। तो चलिए दोस्तों एक एक बार हम दोनों स्विच के वायर में लगा लेंगे इस तरीके से। इस वाले इंडिकेटर के दोस्तों इस वाली वायर में लगा लेंगे, स्विच की वायर में। स्विच की वायर में दोस्तों किसी भी वायर में आप लोग इंडिकेटर की वायर लगा लें। तो एक हमारा वायर लग चुका है। तो ये है दूसरे इंडिकेटर का पॉजिटिव वाला वायर, ये भी हम स्विच की वायर में लगा लेते हैं। तो मैंने लगा दिया है। अब आपको बताएं, यह है दोस्तों राइट साइड का इंडिकेटर। तो आप राइट साइड वाले इस वायरिंग वाले वायर में फंसा दें इस तरीके से। तो ये लग चुका है। अब ये दूसरा स्विच का वायर और इंडिकेटर की पॉजिटिव वाली वायर बचती है, तो हम इस वाली वायर में लगा देंगे, ये पॉजिटिव वाली वायर में। तो आपको याद रखना है पॉजिटिव वाले ही तार दोस्तों आपस में ज्वाइंट करना है, जिससे चारों इंडिकेटर एक साथ जलने लगे। तो हमारे दोस्तों वायर है वो लग चुकी है, कनेक्शन इसी तरह होते हैं। तो चलिए आपको एक बार चेक कराते हैं चारों इंडिकेटर एक साथ चलते हैं नहीं। तो वाइजर को हम इस तरीके से फिट कर लेते हैं। तो बाइक की चाबी ऑन करते हैं। अब पहले हम दोस्तों लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चालू करते हैं। तो आप लोग देख लिए स्विच को ऑन कर दिया है, ये आप लोग देख लीजिए स्विच हमारा ऑन है और चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं, ये देखिए। अगर आप लोग स्विच ऑफ कर देते हैं तो इंडिकेटर एक ही साइड का जलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कनेक्शन इसी तरह होते हैं। जब दोस्तों स्विच को ऑन करोगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ जलने लगेंगे, आगे के पीछे के चारों एक साथ जलेंगे। तो चलिए पीछे वाले आपको दिखाते हैं एक बार। तो आप लोग देख लीजिए पीछे वाले इंडिकेटर हैं वो भी जल रहे हैं एक साथ। तो इसके कनेक्शन दोस्तों इसी तरह होते हैं। आपको बस ध्यान देना है, ये आपको स्विच लगाना है अदरवाइज ये दोस्तों अलग से एक स्विच लगाना है। अगर आप लोग इस वाले स्विच से चारों इंडिकेटर जलाना चाहते हैं तो उससे भी जल जाएंगे, पर आपको दोस्तों इस तरीके का स्विच लगाना है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग बाइक पे टर्न ऑन करते हो तो एक साइड का इंडिकेटर जलना चाहिए। तो देखिए स्विच को मैंने ऑफ कर दिया है, तो एक साइड का ही जलेगा। तो चारों इंडिकेटर कनेक्शन इसी तरह होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।